जय श्री कृष्णा जी, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर। कृष्ण सर, राधे राधे। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। जय श्री कृष्णा जी, सभी को राधे राधे। जय माता दी सर। जय माता दी, जय माता दी, सबको जय। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, सभी को कृष्णा जय श्री। सर। जय श्री जय कृष्णा, श्री सभी को जय कृष्णा। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा मैम। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। मैम आपका भी वेलकम है। सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप सभी एक बार जय श्री कृष्णा का नारा लगा सकते हैं और फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे आज, जो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स है ना, आकाशिक जय कह रहे श्री हैं। कृष्णा। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री जय श्री कृष्णा कृष्ण। मैम। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय राधे श्री मैम। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। तो मैम बड़े सारे क्वेश्चंस आए हैं मुझे। जय श्री कृष्णा मैम। जो आपने जय श्री कृष्ण। जो आपने लास्ट टाइम हमने एक सेशन किया था, तो एक सेशन हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। अगर आप में से आगे किसी ने वो नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर नागेश तन्वर मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो वहां से आप लास्ट पहले वाला सेशन देख सकते हैं। तो मैम आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम हमें अटेंड कर रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट आई है कि सर हम पहली बार जुड़े हैं आपसे, तो थोड़ा सा आकाशिक के बारे में एक बार बता दीजिए क्या होता है, और दूसरा क्या डिफरेंस क्या है। हम बोलते हैं कि एक आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम थ्रू टैरो कार्ड एक्सेस कर सकते हैं और विदाउट एनी टूल, है ना, बिना टैरो कार्ड के भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों कोर्स में डिफरेंस क्या है और कौन सा हमें पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। और सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं अपना वीडियो ओपन कर ले। एक हमारी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है तो इजी हो जाता है। तो जो भी अपना कर सकते हैं वीडियो ओपन, सभी अपना एक बार वीडियो ओपन कर लें। चलिए जी, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। जैसा कि हमने अपनी एक पिछली क्लास में भी, एक लास्ट वेबिनार भी जो हमारा हुआ था, इसी से रिलेटेड हुआ था, लेकिन आज मैंने देखा कि वापस कुछ वैसी क्वेरीज आ रही हैं इससे रिलेटेड, तो हम इसको एक बार फिर से छोटा सा एक रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। देखें क्या होता है कि आकाशिक रिकॉर्ड, पहले तो हम ये समझते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या है। जैसे कि अभी नागेश सर बता रहे थे कि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे क्या करते थे, कुछ समय पहले तक भी क्या होता था, हमारे साथ कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुई, हम किसी भी संत महात्मा के पास गए, महापुरुष के पास गए, तो वो कुछ समय के लिए आईज क्लोज करते थे और उसके बाद वो हमें हमारा जो भी कोई क्वेश्चन होता था उससे रिलेटेड आंसर बताते थे कि बेटे तेरे यहाँ पर गलती हुई है, ये कर्मा इस तरीके से ठीक कर ले। यानी वो हमारे को कुछ दान, कुछ जप, कुछ स्नान, कुछ मंत्र, इस तरह की चीजें बताया करते थे। बट वो बताते कैसे थे, वो क्या देखते थे, वो जो बताते थे हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु महात्मा, वो अपने तपोबल, उनका तपोबल ही इतना था कि उनको किसी चीज की आवश्यकता ही, तो वो अपने तपोबल के बल पर हमारे को इन चीजों को बता दिया करते थे कि ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है, तुम इसको कर लो और ठीक हो जाओगे। अब हम उसी चीज को समझते हैं। अब वो क्या था, अब होता क्या था कि जो उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने बताया, अब आकाशिक रिकॉर्ड के मीनिंग को समझ के चलना। क्या होता है कि जब साधु महात्मा ने आंखें बंद की, हमारा एक हाईएस्ट सोल, ठीक है, हमारा अपना हाईएस्ट सेल्फ यूनिवर्स में होता है और उसके बहुत सारे वर्जन यहाँ पर मृत्यु लोक में होते हैं। यानी हमने जब एक बार देह छोड़ दी तो उसके बाद क्या होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने दोबारा जन्म नहीं लेना, बार बार जन्म, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना।
क्या है कि उस समय पर हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, एक पर्टिकुलर जगह पर वो अपना एक रिकॉर्ड रखती है, यानी अपना एक कर्मों का लेखा जोखा रखती है, यानी अपनी एक बैलेंस शीट रखती है। अगर आप में से किसी ने भी गरुड़ पुराण के बारे में सुना हो, तो गरुड़ पुराण में भी इस चीज के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है कि हमारी आत्मा किस तरह से अपने कर्मों का हिसाब किताब लिखती है, और उसी कर्मों के आधार पर हमें अगला जन्म भी मिलता है, और हमारे जन्मों के जो सुख दुख निर्धारित होते हैं वो हमारे कर्मों के आधार पर होते हैं। ऐसा हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरुजन इस चीज को कहते थे। लेकिन धीरे 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 समय के साथ ये विद्या जो थी हमारी, हमारे भारत की ये विद्या समय के साथ लुप्त होती चली गई। कुछ समय के बाद अब इस विद्याओं को हमारी वेस्टर्न कंट्रीज ने समझा, और उन्होंने इसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने इसको दोबारा से जो लॉन्च किया, उन्होंने इसको नाम दिया आकाशिक रिकॉर्ड्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले वेबिनार में आकाशिक टैरो के बारे में भी बताया था कि किन दो हस्तियों की वजह से आकाशिक टैरो यहाँ पर आए और हम पढ़ पाए, किस तरीके से उन्होंने पिक्चराइजेशन किया। आप एक बार हमारा पिछला वेबिनार भी सुन लें तो आपको वहां पर भी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज ने जब मॉडिफाई किया, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने मॉडिफाई किया, तो इसका मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर वो किस चीज की हेल्प लेते हैं? वो हेल्प लेते हैं एंजल्स की, आर्कएंजल्स की, मास्टर्स की, स्पिरिट गाइड्स की। जैसे कि हम लोग हैं, हम क्या करते हैं? हम बजरंग बली को मानेंगे, भगवान शिव को मानेंगे, राम को करेंगे, है ना, कोई साईनाथ को करेंगे, अपने अपने धर्म के अनुसार हम लोगों ने किया। लेकिन क्योंकि ये विद्या वेस्टर्न कंट्रीज से मॉडिफाई होकर आ रही है, तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने यहाँ पर कुछ एंजल्स, कुछ आर्कएंजल्स, कुछ मास्टर्स, इन सब की मदद लेकर और हमें उन चीजों को समझाया जो विद्याएं हमारी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। तो इसलिए एक तरह से तो हम उनका थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमारी ये लुप्त विद्याएं जो थी ना, उनको दोबारा से मॉडिफाई करके वो हमारे सामने ला रहे हैं। तो इसका मतलब अब आकाशिक रिकॉर्ड का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा मेरे अपने घर में एक पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मैंने इस जन्म में जो भी कर्मा किए, जो भी मैंने कर्मा किए, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा था, यानी लिखा जा रहा था। एक बात निश्चित है, जो इस समय पर आप लोग बैठे हैं, 230 बच्चे इस समय पर जुड़े हुए हैं, आप ये मान लेना आपकी जो सोल है इस समय पर भी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसी कि इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग चल रही है ना, बिल्कुल इस तरीके से ये रिकॉर्डिंग आपके अपने आकाशिक फील्ड में चल रही है। हमारी अपनी सोल, हमारी खुद की सोल वहां पर जाकर ये हर पल उस क्षण को लिखती जा रही है, किस समय में मैंने क्या कर्म किया, किस समय में मैंने क्या कर्म किया। तो इस समय की भी रिकॉर्डिंग्स अभी वहां पर जारी है, जिसको हमने नाम क्या दिया? आकाशिक फील्ड। और अगर वास्तव में समझे वो है क्या, वो आकाशिक फील्ड है क्या? मेरी आत्मा का घर, यानी कि मेरा खुद का घर, मेरे खुद का एक वास्तविक घर। जो ये घर जहां पर हम बैठे हैं, ये तो छूट ही जाएगा। ये शरीर जिसके अंदर मेरी आत्मा इस समय पर विराजित है, वो छूट ही जाएगा। लेकिन हमारा एक जो वास्तविक घर है, सच्चा घर है, जहां से हम आए थे, वो घर वहां पर मौजूद है। अब यहाँ पर जब हम पृथ्वी पर आए, तो क्यों आए?
परमात्मा ने ये कहा कि तूने कुछ ऐसा कर दिया, मृत्यु लोक में वापस जा और अपने इन कर्म बंधनों से मुक्त हो जा। तो हम अपने उन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में वापस आए। अब आप जब आकाशिक रिकॉर्ड सीखते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड सीखते हैं, तो बेसिकली क्यों सीखना है? क्यों सीखना है? इसलिए सीखना है, कभी कभी हमें कुछ ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे व्यक्ति, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे मित्र मिलते हैं जिनकी लाइफ हम देखते हैं, अगर कोई फाइनेंस की दिक्कत है तो पूरी जिंदगी उसके पैसे की ही जद्दोजहद में उसकी जिंदगी निकल गई। पूरी जिंदगी पैसा 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 करते निकल गई, लेकिन वो भरपाई नहीं हो पाई। अब ये जो चीज है, हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे संतों ने, महात्माओं ने इस चीज को कैसे बताया? कैसे बताया? वो ऐसे बताया, कहां से तेरी जड़ खराब हुई थी। जब हमें कोई भी रेमेडी ज्योतिष शास्त्र में नहीं मिली, अंक शास्त्र में या किसी भी शास्त्र में नहीं मिली, तो हमारे पास एक अल्टीमेट सोर्स होता है। अल्टीमेट सोर्स है आकाशिक रिकॉर्ड की छानबीन करना, आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझना। साधारण भाषा में समझो, आकाशिक रिकॉर्ड मतलब मेरे अपने कर्मों का लेखा जोखा। मेरे लाइफ में फाइनेंस में दिक्कत आई, अरे भाई मैं पूरी जिंदगी भागता रह गया, लेकिन फिर भी मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाया। क्या रीजन है? क्या कारण है? क्या जड़ रही? कैसे पता चलेगा? ये वहीं से पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया था जिसकी वजह से आज मैं पाई पाई के लिए मोहताज हो गया। कहां से पता चलेगा? मेरे अपने ही घर में, मेरी आत्मा के घर में, मेरी आत्मा ने लिख रखा है, लिख रखा है। बस तुमने सीखना क्या है इस जर्नी में? उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना। वो क्या ट्रिक है कि तुम वहां तक जाओ, समझो और उस टेक्निक को अपनी लाइफ में अपनाओ, और ताकि अपनी इन जो लाइफ में, करंट लाइफ में, इस लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे तुम उठ पाओ। जैसे हम देखते हैं, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं रिलेशनशिप को लेकर। एक शादी हुई, नहीं सक्सेसफुली, दूसरी हुई तो नहीं हुई, फिर तीसरी में भी वही वही प्रॉब्लम। ज्योतिष शास्त्र में कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं पता चला। हालांकि बहुत डेप्थ में अगर चले तो वहां पर भी हम इन चीजों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा समय लग जाता है। तो अब इसमें इस जड़ को समझने के लिए आखिर परमात्मा ने कोई तो शास्त्र का निर्माण किया था। वो शास्त्र क्या था? वो शास्त्र है जहां साइंस खत्म हो गई, हमारी अपनी दिव्य दृष्टि, हमारा अपना थर्ड आई चक्रा, हमारा अपना अजना चक्र, जो ये एंटीना हमारे ही अंदर भगवान ने फिक्स कर दिया था। बस हमने उसको समझा नहीं, उसके ऊपर मैल जमती गई, माया की मैल जमती गई, माया की मैल जमती गई, और वो जो लीला संसार में दिख रही थी ना, हम उसके फंस गए और हम उसको समझ ही नहीं पाए कि ये जो अजना चक्र है, अगर मैंने इसकी जंग को हटा दिया और मैं उसको समझ पाया कि परमात्मा ने किस लिए मुझे यहाँ पर भेजा, तो मैं उस कर्म बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। मैं कर्म बंधनों से मुक्त होने का मतलब क्या हो गया? ये नहीं कि जो हमारी गृहस्थ धर्म है हम उससे भाग जाएंगे, नहीं। हम भगोड़े नहीं है। हमने अपने गृहस्थ धर्म को भी अच्छे से निभाते हुए, वो कर्म बंधनों को एक अच्छे तरीके से निभाते हुए उनसे मुक्त होना है। तो ये जो विद्या है, ये कौन सिखाएगा? यही विद्या जो तुमने सीखनी है। इसी का ही तो नाम, मैं एक साधारण भाषा में, इसी का ही तो नाम आकाशिक रिकॉर्ड्स है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, मेरी अपनी आत्मा का लिखा हुआ लेखा जोखा, जो मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया था, मेरी अपनी बैलेंस शीट में। पढ़ना क्यों है? क्यों देखना है? दो तीन कारण होते हैं, अक्सर दो कारण होते हैं। मुझे क्यों समझना है आकाशिक रिकॉर्ड्स को? एक सोल होती है, एक व्यक्ति होता है जो ये चाहता है कि मुझे स्पिरिचुअल राइज चाहिए, मुझे अपनी आध्यात्मिक जर्नी को उस स्तर तक लेकर जाना है
जहां तक मुझे जानना चाहिए, जो मेरा एक असल उद्देश्य है। एक होता है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझते हैं, उसको ठीक करते हैं। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा होता है, जैसे बिना पैसे के भी आज की डेट में कुछ नहीं होता है ना, तो इसलिए जरूरी क्या होता है, मेरी करंट लाइफ में मुझे वो जो एक सुविधाएं चाहिए करंट लाइफ में, अगर मुझे पूजा भी करनी है तो मुझे पैसे की आवश्यकता है। मेरी हेल्थ बहुत जरूरी है, मेरी हेल्थ नहीं है तो वो वेल्थ भी कुछ नहीं कर सकती है। अब मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो फिर सब कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब मुझे अपनी लाइफ के हर एरिया को समझना, हर एरिया को समझना जरूरी है। मैं क्यों आया, मैं इस संसार में क्यों आया, मेरे पर्टिकुलर यही माँ बाप क्यों बने, मेरा पर्टिकुलर यही घर परिवार क्यों बना। अगर किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस हो रहा है, वो कोर्ट केस क्यों है? अच्छा चलो, पहले तो देख लिया क्यों है, डायग्नोज कर लिया। अब उसके बाद मैं इसको ठीक कैसे करूं? मुझे ठीक भी तो करना आना चाहिए। वो आप कैसे सीखोगे? इस क्लास के अंदर आपको केवल रीडिंग करना नहीं सिखाया जाएगा कि हम अपनी आकाशिक रीडिंग कैसे लेते हैं। रीडिंग करने के बाद उसको हील कैसे करें, उसको हील करना, यानी ये कोर्स करके आपको फायदा क्या मिलता है, ये क्लास करने के बाद आपको फायदा क्या मिलता है? आप एक बहुत अच्छे आकाशिक रीडर बनते हैं और उसके साथ साथ आप एक आकाशिक हीलर भी बनते हैं। रीडर भी बनेंगे और इसमें हीलिंग भी, जो हमारी एक एडवांस लेवल में हम सिखाते हैं हीलिंग करना, कि अगर कोई लाइफ के एरिया में मुझे पास्ट में कोई प्रॉब्लम थी तो वो थी, लेकिन अब मैंने उसको हील कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में मैं कुछ ऐसा कर्मा करके आ चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का मर्डर कर दिया था, पास्ट में किसी का मर्डर कर दिया। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने जब आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब मेरा एक उत्साह, एक इच्छा जागी, तो कैसे जागी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, करीबन 18 या 20 साल पहले की बात रही होगी। तो उस समय पर जो है मुझे ये ब्रेन के पास, यहाँ पर जिसको कनपटी कहते हैं, यहाँ पर बहुत भयानक दर्द रहता था, बहुत भयानक दर्द रहता था, जिसका करीबन हमने साल भर तक ट्रीटमेंट किया। एम्स में यहाँ वहां हर तरीके के ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिए थे, लेकिन कहीं पर कोई असर नहीं आया। हर तरीके की रेमेडी सब कुछ कर लिया मैंने, लेकिन मेरा ये जो दर्द था, ऐसे लगता था कभी भी ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। हमेशा एक फोबिया मेरे दिमाग में छाया रहता था। तो करीबन फिर हम ऐसे, जैसे मैंने आपको संतों महापुरुषों की बातें बताई, तो हम ऐसे ही जो मेरे गुरु हैं, हम उनकी शरण में गए, जिनको अभी तक वह उस समय तक इतना मैं नहीं मानती थी, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। हम लोगों को ना इन चीजों पे फेथ ही नहीं आता कि ऐसे कुछ हो सकता है, भाई ऐसा कुछ हो सकता है, फेथ नहीं आता। तो ऐसे ही हस्बैंड मेरे जबरदस्ती मुझे लेकर गए कि भाई ऐसे ऐसे किसी ने बताया है, के पूछते हैं, तो मुझे, मैंने एक, जैसे होता है कि एक मजाक बना देना, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ पर दर्द है, वो महापुरुष क्या करेंगे, संत महात्मा क्या करेंगे, वो गुरु क्या कर लेंगे। बट बिलीव ऑन मी, उनके पास जब हम बैठे तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरी एक पास्ट लाइफ में मैंने किसी को यहाँ से सरिया मारा और उसके ना यहाँ से सरिया निकाला था। एक सरिया यहाँ से मारा और मैंने उसके यहाँ से निकाला, यानी मैंने उसका इस तरीके से मारा था मैंने उसको, किसी अपनी पास्ट लाइफ में। मतलब काफी पुरानी पास्ट लाइफ मेरी रही होगी, इमीडिएट पास्ट नहीं, उससे काफी पहले की पास्ट रही होगी, जहां पर मैंने कुछ ऐसा कर्म कर दिया था। जब उन्होंने मुझे ये बताया तो आई वॉज सरप्राइज, अनबिलीवेबल, मुझे विश्वास नहीं हुआ। हमारे जैसा व्यक्ति ऐसा कर्म कैसे कर सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरी चीज, ये महापुरुष बता तो रहे हैं, गुरु बता तो रहे हैं, बट ऐसा कैसे। चलो एनीवे, उन्होंने कुछ अपने तरीके से
कुछ उपाय वगैरह करवाया, कुछ पूजा करवाई, तो उसके कुछ समय के बाद मतलब समझो 15-20 दिन के बाद मेरी वो जो चीजें थी जिसके लिए मैं मालूम नहीं कितने टाइम से परेशान थी, वो धीरे 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 वो ठीक होती चली गई। आई वॉज सरप्राइज्ड, ये हुआ तो क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो। साइंस वो मेरी लाइफ का एक यू टर्न था, जहां पर मुझे समझ में आया कि ऐसे से भी परे हैं। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, आपको बताते हुए मुझे गूज़बम्स हो जाते हैं। जब ऐसी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं तो पता चलता है कि ऐसी विद्या है, तो क्यों नहीं हम इसको सीखें, क्यों नहीं हम इसको समझें, जिससे हम अपना भी कल्याण कर सकें, अपने परिवार का करें और अपने समाज का करें। और सबसे बड़ी बात कि अपने ये जो जन्म मरण का चक्कर है, बार बार जन्म बार बार मरण, क्यों नहीं इनसे मुक्त हो जाना, क्यों नहीं मुक्त हो जाना। अगर हमारे पास अथाह शक्तियां हैं तो हम उनको क्यों नहीं यूज कर लेते हैं। तो ये तो मेरी जिंदगी का एक यू टर्न था। अब दूसरी चीज, ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हाँ, एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है आकाशिक रिकॉर्ड के सिलसिले में ही मैं आपको बता रही हूँ। एक क्वेश्चन ये आता है, आजकल लोग बच्चे के जन्म से पहले हमसे पूछने के लिए आते हैं कि किस समय में बच्चे की डिलीवरी होनी चाहिए, डिलीवरी के लिए, क्योंकि सजेरियन केस होते हैं। तो सजेरियन के चक्कर में उसमें क्या होता है कि ज्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि किस समय पे क्या डिलीवरी होना शुभ है या अशुभ है या समथिंग लाइक दैट, टाइम निकलवाने के लिए आते हैं। ऑल्दो हम लोग बता देते हैं, टाइम निकाल देते हैं, सारी चीजें बता देते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, बट फिर भी परमात्मा इतना लीलाधर है कि वो पर्टिकुलर उसी प्लेनेटरी पोजीशन में ही बच्चे का जन्म देता है जिस समय पर वो देना चाहता है। कुछ ना कुछ आगे पीछे, कुछ ना कुछ आगे पीछे हो ही जाएगा, कोई भी कारण बनेगा और होता है ऐसा। ऑल्दो हमने निकाल दिया, बट फिर भी कि जो आने वाली सोल है वो भी तो अपना एक कार्मिक साइकिल में चल रही है, उसका भी तो अपना कर्मा है, तो उसकी भी तो अपनी प्लेनेटरी पोजीशन है, उसी के अकॉर्डिंगली ही वो जन्म ले रहा होता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स को नंबर 1 कब चेक करना चाहिए, कब मुझे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखना चाहिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखने के लिए हम सजेस्ट करते हैं, अगर अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो द बेस्ट है, अदरवाइज हम कहते हैं कि 10-11 बजे तक आप कर लो, रात के 10-11 बजे तक आप हो जाओ, कर सकते हो। उसके बाद ज्यादा डिले हमें कोई समय भी नहीं करना होता। इसके बाद अभी जो मैंने सुना क्वेश्चंस आ रहे थे कि अभी कोई बच्चा पूछ रहा था कि क्या हम आकाशिक रिकॉर्ड चेक करते हैं तो क्या कोई भूत पिशाच और ये नेगेटिव एनर्जी क्या वो हमारे को जकड़ लेती है या हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत आती है या ऐसा कुछ। देखो बेटे, अगर ऐसा ही होना होता तो पहली तो बात ये विद्याएं बनती नहीं, और जो भी कोई विद्याएं ऐसी ओकल्ट साइंस होती है, हर एक के साथ कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अगर तुम करते हो तो कभी कोई चीज नुकसान नहीं करती है। जैसा कि अभी नागेश सर ने कहा कि आप अगर इस विद्या को जो सीख रहे हो, इसका मतलब ये कि आपको डिवाइन ने चुना है, यानी ईश्वर ने ये चुना कि तुम मेरे दूत बनो, क्योंकि तुम ईश्वर के दूत बनने वाले हो। ईश्वर के दूत जो बनता है ना, ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए आता है, स्वयं ईश्वर उसकी रक्षा के लिए आता ही आता है। इसलिए कभी भी कोई डरने की बात नहीं होती है कि अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड सीख रहे हैं तो हमें कुछ नेगेटिव एनर्जी जकड़ लेती है। अब इसमें होता क्या है, नियम होता है, जैसा मैंने अपने पिछले वेबिनार में भी बताया था। सबसे पहले हम ऐसा कुछ भी सीखते हैं या करते हैं, हम पहले हमेशा ग्राउंडिंग करते हैं, क्लींजिंग करते हैं। सबसे पहले क्लींजिंग करते हैं,
फिर ग्राउंडिंग करते हैं, फिर हम शील्डिंग करते हैं। ये 3 टूल हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले हमने क्लींजिंग की, खुद की ग्राउंडिंग की, और इसके बाद हमने शील्डिंग कर ली। शील्डिंग का मतलब है अपने सुरक्षा चक्र को हमने इस तरीके से मजबूत कर लेना, राइट। ये सुरक्षा चक्र को मजबूत कर लिया जाता है। अगर आपका सुरक्षा चक्र मजबूत होता है तो फिर कहीं पर कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। अब अगली चीज, कुछ ने अभी मैंने क्वेश्चन सुना, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम मेडिटेशन उतना स्ट्रांगली नहीं कर पाते। उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। अभी हम आपके लिए जो जो आकाशिक रिकॉर्ड के इसीलिए तो ऐसा बनाया गया कि ये देखा गया कि कुछ लोग होते हैं वो ध्यान में उतना नहीं बैठ पाते। कोई इश्यू नहीं है। आपकी जिज्ञासा है, जिज्ञासा कि भाई मुझे आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है अपने कर्मों का लेखा जोखा। मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, राइट। ये बड़ी सिंपल सी एक बात है। मैंने क्या क्या किया था, कब? पास्ट में। मैंने पास्ट में ऐसा क्या किया था कि मेरी इस लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में दिक्कत आई, मुझे कोई मेजर हेल्थ इश्यू हो गया, मुझे फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम आ गई, मुझे कोई टोना टोटका हो गया, जो हमारे लाइफ के मेजर एरियाज होते हैं। संतान प्राप्ति नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? प्रेगनेंसी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई है? तो इन सब के जो कारण हैं, कारण कौन बताएगा? परमात्मा ही तो बताएगा। परमात्मा की विद्याएं ही तो बताएंगी। इसे तो परमात्मा ने बोला कि मेरी बनाई हुई विद्याओं को सीखो, समझो और अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। अब ये जो चीजें हैं, हम अपने कर्मों का लेखा जोखा, हम आकाशिक रिकॉर्ड किस तरह से चेक करते हैं? हमारे पास 2 तरीके होते हैं रिकॉर्ड चेक करने के। पहला होता है आकाशिक टैरो। आकाशिक टैरो के द्वारा भी आप अपनी सोल के उस कार्मिक कनेक्शन को समझते हो, उस सोल के लेखे जोखे को समझते हो। सारी चीजें एक अलग तरीके से, एक अलग पैटर्न है, अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स आपको सिखाए जाते हैं, जिसमें स्पेशल होता है हमारा व्हील ऑफ लाइफ। तो व्हील ऑफ लाइफ जो स्प्रेड होता है हमारा, उसके अंदर हम यही चीज सिखाते हैं कि आपका इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या था, क्या क्या प्राप्ति होगी, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और फाइनली आउटपुट क्या आने वाला है। होते हैं जो आपको आकाशिक टैरो में सिखाए जाते हैं, राइट। आकाशिक टैरो, जैसा मैंने पिछले वेबिनार में भी आपको एक एग्जांपल भी दिया था, आज फिर से एक एग्जांपल दे रही हूँ, दिखा रही हूँ कि आकाशिक टैरो के द्वारा भी आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। ये है हमारे आकाशिक टैरो कार्ड्स। इनके 62 कार्ड्स होते हैं। इसमें 4 तरह के सूट्स होते हैं। जैसे कई लोगों ने अगर राइडर वेट किया हो तो उसमें मेजर आर्काना और माइनर आर्काना होते हैं, और इसमें सूट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। और ये कार्ड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं राइडर वेट या दूसरे किसी भी कार्ड्स के कंपैरेटिवली देखें तो ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनको एक अलग तरीके से चार्ज किया जाता है। इनकी एनर्जीज को अपने साथ अलाइन करने के लिए एक मेथड होते हैं। आप उस मेथड को करते हैं, सीखते हैं, तो आप अपने लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, अपनी सोल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, अपने बहुत सारे पैटर्न्स को मैं बार बार क्यों रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बार बार वो जैसे आजकल यूथ हमारे पास पूछने के लिए आते हैं, बार बार ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमें कहाँ से पता चलती हैं? ये चीजें हमें आकाशिक टैरो से पता चलती हैं, राइट। अब यहाँ पर जो है आकाशिक टैरो, अब आप फिर से समझो, आकाशिक टैरो या फिर आकाशिक रिकॉर्ड थ्रू मेडिटेशन जब भी हम करेंगे, वो क्या है, एक पर्टिकुलर एपिसोड को पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी का भी देखते हैं, यहाँ पर किसका नाम मुझे दिख रहा है, तन्नू का नाम मुझे दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर तन्नू का नाम दिख रहा है। तन्नू ने मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन ले लिया कि मेरा फाइनेंस उतना नहीं हो पाता जितनी की मैं मेहनत कर रही हूँ।
मैं बार बार मेहनत करती हूँ लेकिन मैं फिर से वहीं पे आ जाती हूँ। मेरी जिंदगी जो है ना वो सांप सीढ़ी का खेल बन गई। मैंने बहुत मेहनत, एक बार हाईएस्ट पे आ गई बट फिर मैं वापस लोअर में आ गई, फिर मैं ऊंचा आई बट फिर मैं नीचे आ गई। अब ये समझो ये पैटर्न आ गया, ये एक पैटर्न हो गया जिंदगी का। ये कैसे समझ में आता है? जब अपने विजन को बड़ा करो, अपने विजन को बड़ा करो, अपनी लाइफ को एनालिसिस करना सीखोगे। जैसे जैसे तुम सीखते जाओगे तुम्हें समझ में आती जाएगी। अब ये जो चीज है, अब तन्नू ने मुझे ये बताई, अब इसको आंसर कौन करेगा? दो तरीके हैं, या तो मैं आकाशिक टैरो लगाऊं, स्प्रेड लगाऊं। अगर उन्होंने बोला, तनु ने कहा कि मेरे को मेडिटेशन से नहीं करवाना, मुझे आप वैसे ही बताओ, तो हम इसको वैसे बता देंगे, टैरो से और उसके बाद इनको अगर डेप्थ चाहिए, और डेप्थ चाहिए, और डेप्थ चाहिए, और डेप्थ चाहिए, तो फिर हम आकाशिक करते हैं थ्रू मेडिटेशन। पर हम छोटी छोटी जड़ों को पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी जड़ों को पकड़ लेते हैं। अब जो आकाशिक टैरो करते हैं वो हमारे को क्या करता है? वो हमारा एक बेस बना देता है, हमारी जो एक रोड है ना, एक रोड मैप हमारे लिए तैयार कर देता है। क्योंकि आप ना उस एनर्जी से एकदम से अलाइन हो जाते हो। आपको पता होता है कि जब मैं बात करती हूँ आर्कएंजल माइकल की, जब मैं बात करती हूँ आर्कएंजल रफेल की, आप जानते हैं कि वो कौन है, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो आकाशिक टैरो हम बोलते हैं, जिसने आकाशिक टैरो कर लिया उसके बाद जब वो दूसरा आकाशिक एडवांस करते हैं तो उनकी इतनी पकड़ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हीलिंग भी आ जाती है। आकाशिक टैरो आप करते हैं उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, आप डायग्नोज करना सीख लोगे। ऑल्दो उसी में आपको रेमेडी बनाना भी आ जाएगा जब हम क्लासेस में करते हैं। जब आप आकाशिक थ्रू मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, टैरो करने के बाद जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, उनका थर्ड आई चक्रा धीरे 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 एक्टिवेट होता है और वो मेडिटेशन की ओर मूव होते हैं। मेडिटेशन करना उनके लिए कोई चैलेंज नहीं होता। हम ये नहीं कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो 100 के 100 स्टूडेंट्स ही आकाशिक रिकॉर्ड्स को पकड़ पाते हैं, नहीं। एक दो रेयर केस कभी कभी हो जाते हैं, 100 में से 90% बच्चे तो कर ही लेते हैं। बाकी जो नहीं कर पाते उनको थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट कर वो भी लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, सबका अपना एक कार्मिक जर्नी चल रही होती है। कोई होते हैं जो एकदम स्पीड में पकड़ लेते हैं, कोई होते हैं जो थोड़ी सी धीरे पकड़ते हैं, पर करते सभी हैं। क्योंकि ये सारी चीजें जो है टाइम टेकिंग है। आकाशिक टैरो कर लिया, आपका एक बेस तैयार हो गया। बेस तैयार हो जाने के बाद आपके चक्रास एक्टिवेट हो गए, चक्रास एक्टिवेट, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो गया, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो गया। तो जो एनर्जीज, जो डिवाइन एनर्जीज हमारे साथ कनेक्ट होना चाहती है वो इजीली हमसे कनेक्ट होती है। अब कनेक्ट होता कौन है हमारे साथ? हमारे को अपना आकाशिक रिकॉर्ड दिखाने के लिए एडवांस लेवल में कौन कनेक्ट होता है? हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे एंजल्स हो सकते हैं, हमारे आर्क एंजल्स भी होते हैं, हमारे अपने मास्टर्स होते हैं। तो वो सब हमारी हेल्प के लिए आगे आते हैं। क्योंकि होता क्या है, हमारी आत्मा चाहती है कि अब मेरा कल्याण हो। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, आप जो जिस विद्या को सीखने के लिए बैठे हो, ये कोई छोटी वाली विद्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वाली चीजें हैं। तो ये हमारा सोल ही डिसाइड करता है। और दूसरी चीज, डिवाइन की जब तक ब्लेसिंग्स होती है तब आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो और देख पाते हो। अब बात आती है कि हम इस विद्या में किस किस से कनेक्ट होंगे। जब हम पहले हमने किया आकाशिक टैरो, मैं आपको एक बार फिर से आकाशिक टैरो किस तरीके से होते हैं और हम इसमें किस तरीके से मदद लेते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप उसको इजीली समझ जाएंगे।
क्या आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। क्या क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? ये जो आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ ठीक है। जो हमारा ये हमारा फर्स्ट कार्ड है, ये हमारे आकाशिक टैरो का फर्स्ट कार्ड है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आकाशिक टैरो में आप किस तरीके से मदद लेंगे, किस तरीके से आप समझेंगे। आकाशिक टैरो में ये हमारा फर्स्ट कार्ड है जिसका नाम है ओरेकल ऑफ डेल्फी। ये कार्ड का नाम है ओरेकल ऑफ डेल्फी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई स्टूडेंट बैठा है, मान लेते हैं हमारे साथ सोनल बैठी है। सोनल ने हमारे साथ क्वेश्चन ये लिया कि मैं एक बिजनेस, अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सोनल ने मुझे क्वेश्चन किया आके कि मैं अपना एक बिजनेस कर रही हूँ, मेरा अपना काम है, मेरे पास पैसे भी आते हैं, लेकिन मेरे को वो तसल्ली नहीं हो पा। कुछ नेटवर्क इशू हुआ है क्या? यस मैम, हुआ था, ठीक है। आपकी अब ठीक आवाज है, अब ओके सुनाई थी। दे रहा है हाँ ना? हाँ, अभी आ रही है, अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? नहीं, अभी नहीं हो रही, दोबारा कीजिए क्योंकि वो फ्रीज हो गया था आपका। अच्छा, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, अभी नहीं। अभी अभी नहीं हुई, नहीं। मैं दोबारा दोबारा कर, स्क्रीन शेयर दोबारा करनी पड़ेगी। कोई नहीं, मैं करती हूँ। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है। तो ये जो कार्ड है, ये इसका नाम है ओरेकल ऑफ डेल्फी। जैसा मैंने अभी क्वेश्चन लिया कि सोनल ने मुझसे ये क्वेश्चन लिया कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी प्रॉब्लम आ रही है या मुझे सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, मुझे वो आंतरिक खुशी मुझे नहीं मिल रही है जो मुझे मिलनी चाहिए थी, मुझे वो खुशी नहीं मिल रही। मान लेते हैं सोनल ने मुझे ये क्वेश्चन लिया, राइट। इसी के साथ मान लेते हैं कि कोई एक और स्टूडेंट भी है जिसने हमसे ऐसा क्वेश्चन लिया प्रोफेशनल के लेवल पर। उसने मुझे पूछा कि मुझे प्रोफेशनली क्या काम करना चाहिए। मुझे फॉर एग्जांपल उन्होंने बीटेक किया हुआ है, क्या मैं टेक्नोलॉजी फील्ड में चले जाऊं, या मैं ओकल्ट साइंस में आ जाऊं, या फिर मैं आईटी सेक्टर में चले जाऊं। ऐसा उन्होंने हमारे साथ क्वेश्चन लिए, राइट। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उसके लिए आकाशिक टैरो हमारी बड़ी अच्छी मदद करते हैं। हमने जब इसका क्वेश्चन का आंसर देखा, हम सोनल के लिए या ये इस क्वेश्चन के लिए किसी के लिए भी, मैंने देखा मेरा कार्ड निकल के आया। अभी हम सिर्फ सिंगल कार्ड ले रहे हैं क्योंकि ये तो हम बहुत ब्रीफ में लेंगे। क्वेश्चन है कि क्या करूं, या फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। दोनों क्वेश्चन के लिए मेरा एक ही कार्ड निकल के आया, नाम था ओरेकल ऑफ डेल्फी। अब हमने इसमें क्या देखा? हमने देखा कि एक
फेमिनाइन एनर्जी है जो एक स्टूल के ऊपर कुर्सी रख के बैठी है। और अगर आप इसके हाथों की पोजीशन को ध्यान से देखें, हाथों की पोजीशन को देखें, इनके आईज की पोजीशन को देखें, और जो नीचे से आपको दिखेगा कि जैसे हल्का हल्का सा स्मोक निकलता हुआ, हल्का हल्का सा धुआं निकलता हुआ। इसी के साथ एक प्रीस्ट भी खड़े हैं जिनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट्स है, एक पेपर्स भी हैं। वहीं पर देखें तो फायर एलिमेंट भी है, यहाँ पर ग्रीनरी भी है। तो ये सारी चीजें मुझे क्या इंडिकेट कर रही हैं, मुझे क्या समझा रही हैं, मुझे क्या मैसेज दे रही हैं? आकाशिक टैरो कार्ड मुझे क्या समझा रहा है, मुझे क्या मैसेज दे रहा है? वो ये कह रहा है कि आपके लिए, देखो हाथों की पोजीशन को समझो, ओरेकल ऑफ डेल्फी, ये जो है एक एंजल्स हैं, तो ये एंजल्स के लिए कहा गया। तो अब यहाँ पर क्या है, हाथों की पोजीशन को समझते हुए, सारी चीजों को समझते हुए एक मोटा मोटा समझते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि हीलिंग मोडेलिटी, अगर आप हीलिंग मोडेलिटी कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रीजन बिहाइंड दिस इज, क्योंकि आप आकाशिक कर रहे हैं, कोई नॉर्मल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज है आपके पास ऑलरेडी गॉड गिफ्ट है, बाय बर्थ आपके पास ये चीज है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। सोनल ने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे पास, मैं बिजनेस करती हूँ, पैसा है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं है। अब तसल्ली क्यों नहीं है? तसल्ली इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास एक गॉड गिफ्ट था, उनके खुद के पास एक हीलिंग पावर भी थी, उनके खुद के पास एक ऐसी विद्या थी जिसको वो समझ नहीं पाए, लेकिन एहसास उनको हो रहा था कि मेरे पास हटके कुछ एक विद्या है जिसको मुझे समझना है, जिसको मुझे करना है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे है क्या, क्योंकि उनके पास ये एक इनबिल्ट क्वालिटी थी। अपनी उस इनसाइट्स को समझने के लिए हम आकाशिक टैरो की मदद ले रहे थे। यहाँ पर हमें क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि उनके अंदर पास्ट लाइफ से उनके पास ऐसी क्वालिटीज चली हुई आ रही हैं जहां अगर वो हीलिंग मोडेलिटी कोई भी लेती हैं तो वो उसमें बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं। इसी तरह मान लेते हैं हमारे पास दूसरा क्वेश्चन प्रोफेशनल लेवल पर आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आईटी सेक्टर में चले जाऊं, मैं कॉरपोरेट में जाऊं, मेरे पास बैंकिंग का भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं बैंकिंग ज्वाइन कर लूं, मैं एलआईसी ज्वाइन कर लूं, या मैं ओकल्ट साइंस में कुछ चले जाऊं? अगर मेरे पास ये कार्ड निकल के आया तो इसने मुझे क्या बताया कि जो क्लाइंट इस समय क्वेश्चन लेकर बैठा है वो एक इनबिल्ट विद्या के साथ बैठा है, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता कि उसके अंदर क्या विद्या है। जैसे आप लोग इस समय पर जुड़े हुए हो, आप सबके अंदर है क्या, वो जो एक डिवाइन एनर्जीज आपकी सोई हुई है, उस सोई हुई डिवाइन एनर्जीज को जगाना, ये हमारा रोल रहेगा इस क्लासेस के दौरान। जैसा मैंने इसलिए ओरेकल ऑफ डेल्फी दिखाया, इसने क्या दिखाया कि अपनी जो इनबिल्ट क्वालिटीज हैं उसको समझो, उसको करो, और तुम इसी में सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि ये क्या है, ये तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यही तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जब तुम ये काम करोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपने जो एक कार्मिक चीजें हैं तुम उससे मुक्त हो पाओगे। क्योंकि अगर तुम हीलिंग कर रहे हो, तो अगर तुम किसी की हीलिंग कर रहे हो तो यूनिवर्स मल्टीप्लाई लेवल में तुम्हारी हीलिंग कर रहा है। जैसा कि रेकी में होता है, रेकी में भी सेम चीज होती है कि अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे होते हैं एक टाइम, तो यूनिवर्स मल्टीप्लाई कर करके भर भर के आपको दे रहा होता है, भर भर के वो आपकी हीलिंग कर रहा होता है। इसलिए ये जो एक मिथ है, इस मिथ को हटा देना कि अगर हम हीलिंग में आते हैं कुछ ऐसी दिक्कत हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ हो जाती है, वहां पर तो यूनिवर्स ही तुम्हारा एक पहरेदार बन के बैठ गया, जिसका परमात्मा ही पहरेदार है, पूरा ब्रह्मांड उसका पहरेदार है, तो फिर उसमें डरने की क्या बात है? एक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो हम आकाशिक टैरो में सीखेंगे इस तरह से। इसी तरह से अब जब हम करने वाले हैं आकाशिक टैरो
तो आपने सीख लिया। अब आकाशिक रिकॉर्ड हम सीखेंगे मेडिटेशन के द्वारा। तो वहां पर हमारी मदद करेगा कौन? एंजल्स और बहुत सारे आर्क एंजल्स। कौन कौन से एंजल्स हमें मदद करेंगे, कौन कौन से आर्क एंजल्स मदद करेंगे, ये अब आपको सीखना है। कौन कौन से एंजल्स मदद करने वाले हैं? जैसे मैंने आपको 3 नाम बताए हैं। 3 नामों में सबसे पहला क्या नाम था? आर्कएंजल मेट्राटोन। आर्कएंजल मेट्राटोन हमारी मदद करेंगे। जब हम, ये हो गया टैरो के द्वारा। अब दूसरी चीज, जब हम करने वाले होंगे मेडिटेशन के द्वारा, तो वहां पर हमारे 3 एंजल्स मेन रहेंगे। 3 एंजल्स पहले होंगे आर्कएंजल मेट्राटोन। आर्कएंजल मेट्राटोन, या साधारण भाषा में आप चित्रगुप्त भी बोल सकते हैं। आर्कएंजल मेट्रा आर्कएंजल मेट्राटोन, आर्कएंजल मेट्राटोन है जिनको हम कहते हैं, जैसे कि लाइब्रेरियन होते हैं, ये हमारे रिकॉर्ड कीपर है। ये हमारे जो रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, ये उनकी एक तरीके से टेक केयर करते हैं। बिना आर्कएंजल मेट्राटोन की परमिशन के हम अपने आकाशिक फील्ड में एंटर नहीं कर सकते हैं। बिना आर्कएंजल मेट्राटोन की मदद के हम अपने आकाशिक फील्ड में एंटर नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहला रोल किसका आया? आर्कएंजल मेट्राटोन का। वो हमारे रिकॉर्ड कीपर, लाइब्रेरियन है ना। लाइब्रेरियन से पूछे बिना कैसे छेड़खानी कर लोगे? लाइब्रेरी में जा रहे हो, ठीक है। दूसरा जो हमारी हेल्प करेंगे, वो कौन करेंगे? वो करेंगे आर्कएंजल माइकल। आप ये गूगल पे सर्च कर लेना, इनको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं तो तुम्हें दिखाऊंगी, मैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी एनर्जीज के साथ कनेक्टिव करना है, उस आर्कएंजल्स को कनेक्ट करना है। आर्कएंजल माइकल ये क्या करेंगे? ये करेंगे हमारे सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाएंगे। इनका काम होगा हमारे सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाना। तीसरा कनेक्शन हमारा जो रहेगा, वो रहेगा आर्कएंजल रफेल के साथ। आर्कएंजल रफेल क्या करेंगे? किसी की भी कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो इनको जो है ना, सर्जन का सर्जन कहा जाता है, महासर्जन कहा जाता है, महा डॉक्टर कहा जाता है। तो ये जो होते हैं, ये हमारी हर तरीके की कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू होती है, तो वहां पर ये हमारी हेल्प करते हैं। तो ये 3 एंजल्स हमारी हेल्प करते हैं। ये आर्कएंजल्स हैं। आर्कएंजल्स का मतलब ये बड़े वाले मास्टर्स हैं। इसके अलावा बाकी एंजल्स भी होंगे जो हमारी मदद करते रहेंगे अपनी उस आकाशिक लाइब्रेरी में जाना, आकाशिक फील्ड में जाना और अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखना। एक प्रॉपर प्रोसेस होता है हमारी, एक प्रॉपर एक प्रेयर होती है जो आपको क्लासेस के दौरान सिखाई जाती है। प्रेयर होती है क्योंकि वो एक रिचुअल्स है। फिर उसके बाद हमने रिकॉर्ड को ओपन करना, रिकॉर्ड को क्लोज करना। तो ये सारी चीजें हम आकाशिक क्लासेस में सीखते हैं। इसके बाद पिछली क्लास में हमारा एक कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि इनर चाइल्ड के लिए, कि वो क्या है और कैसे हमने करना है। अब यहाँ पर मैं वो चीज अब आपको करवाने वाली हूँ। होता क्या है कि हमने, अब मेरी बात फिर बड़े ध्यान से सुनना, आकाशिक रिकॉर्ड जब करना होता है, अपनी क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग कब से करनी है? क्लिनजिंग कब से करनी है? जब से हमारी सोल ने इस धरती पर जन्म लिया था। एक तो होती है वो वाली क्लिनजिंग, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में, आज की क्लास में वेबिनार में आप क्या करने वाले हो? जो आपकी करंट लाइफ की जर्नी है, करंट लाइफ की जर्नी है, उस जर्नी से स्टार्ट करेंगे। यानी आपके बालपन से स्टार्ट करेंगे। क्यों क्यों करना है वो? क्यों करना है वो? क्योंकि कुछ हमारा तजुर्बा ये कहता है
कि जब तक कि हम अपने बचपन से, हालांकि हम इस क्लास में हो सकता है वूम हीलिंग भी सिखाएं, जब आपने माँ के गर्भ में रखा था, वहां पर जब आप एक छोटी सी अवस्था में थे, एक अंड अवस्था में थे, उस समय से भी हीलिंग स्टार्ट की जाती है। लेकिन आज की क्लास में जो है, अब आप क्या सीखोगे, जब हम बच्चे थे उस समय की जो जर्नी में क्या मेरे ब्लॉकेज थी, आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी करके देखी, पता नहीं कितने क्लाइंट्स की करके देखी, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स की देखी। तो तजुर्बा क्या कहता है कि स्टार्ट हम अपनी इस लाइफ की जर्नी से करते हैं, राइट। तो हम आकाशिक रिकॉर्ड देखने के लिए चलेंगे, लेकिन पहले अपनी जो ब्लॉकेजेस पड़ी हुई है, अपनी जो चीजें रुकावट डालने वाली है, उनको हम हटाएंगे। जब तक की सफाई होगी नहीं, सफाई होगी नहीं, तो रिकॉर्ड तक पहुंचोगे नहीं। रिकॉर्ड तक पहुंचेगा कौन? क्या मेरी फिजिकल बॉडी? नो, नॉट अ फिजिकल बॉडी। आपका जो एक सूक्ष्म शरीर है, जो आपका अपना एक ऑरा है, वो ऑरा जो पंच महाभूतों से बना है, वो वहां तक जाएगा, उसको कैच करेगा और आपके सबकॉन्शियस को पूरे पूरे मैसेजेस देने लग जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब जो आप करने वाले हो, ये हम अपने ऑल दो पेड में करवाते हैं, बट आज हम यहाँ पे करवाने वाले हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। ऑल ऑफ यू, आप सब रेडी हैं? अपने पास पानी का गिलास अगर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने पास पानी का गिलास रख ले, एक एक गिलास पानी पी ले। हरी इलायची है, बुधवार का दिन है तो और भी अच्छी बात है, उसमें हरी इलायची डाल लें और पानी पी लें, ताकि बॉडी जो है ना वो एकदम से संतुलन में रहे। सर आप यहाँ पर हैं या हम स्टार्ट करें, या पहले? मैं हूँ, मैं यहीं पर हूँ। नहीं, मुझे लगा पहले अगर वो अभी आप दिखाना चाह रहे हैं या मैं अच्छा। स्टार्ट? नहीं, आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। पहले बच्चों ने देख लिया कि आकाशिक रिकॉर्ड जब हमने टैरो के द्वारा किया, तो वहां पर हमारे को जरूरत किस चीज की पड़ रही थी? टैरो की। हमें टूल की जरूरत थी। जब हम मेडिटेशन में करते हैं तो यहाँ पर आपको टूल की जरूरत नहीं होती है, बट हम सजेस्ट क्या करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, पहले आपको टैरो सीखना चाहिए, ताकि आपकी जो रोड है ना, आपका जो सबकॉन्शियस है, आपका अनकॉन्शियस उस सब चीजों के लिए तैयार हो जाए। वो तैयार हो जाता है, उसके बाद जब आप अपने एडवांस लेवल में चलते हो, तो लाइफ, हमारी जो जर्नी है ये वाली, बड़ी ब्यूटीफुल हो जाती है। मतलब आपका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है, क्योंकि कारण उसका ये होता है कि कंप्लेन मोड खत्म हो जाता है। कंप्लेन मोड ही नहीं है, कंप्लेन मोड होता है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंप्लेन मोड खत्म हो जाएगा हमारा। चलिए मैं दिखा देता हूँ मैम, कुछ लोगों के मैसेज आ ही गए मेरे पास। अच्छा। तो देखिए, हमारे, आप सभी जानते हैं, दो कोर्सेज हैं हमारे पास अपने रिकॉर्ड को चेक करने के लिए। पहला है थ्रू टैरो कार्ड और दूसरा है थ्रू मेडिटेशन। जो पहला कोर्स है हमारा, वो थ्रू टैरो कार्ड हम आपको सिखा रहे हैं, जो कि 11 मई कमिंग मंडे से स्टार्ट होगा। और इसकी जो क्लास का टाइम रहेगा वो 8 to 9:30 PM रहेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 7,999 प्लस 18% GST के साथ इस कोर्स को हमने लॉन्च किया। तो सभी के लिए रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले, अगर आप हीलिंग मोडालिटी में नहीं है या आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो आप इस कोर्स से अपनी आकाशीय की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आएगा, इसके खत्म होने के बाद आएगा, वो आएगा हमारा आकाशिक रिकॉर्ड। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू कैसे हम अपने अपने नियर डियर, अपनी फैमिली या अपने क्लाइंट के
आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे चेक करेंगे, वहां तक कैसे पहुंचना है, कैसे रिकॉर्ड को खंगालना है, कैसे रीड करना है, और कैसे वहां से रेमेडी को जनरेट करना है। ये सब इस कोर्स का मतलब इस कोर्स का पार्ट है। यहाँ पर हम डेली मेडिटेशन सीखेंगे। डेली एक एडिशनल टूल आपको मैम देंगी कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के माध्यम से हम आकाशीय रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं और वहां से कैसे रेमेडी जनरेट कर सकते हैं। वो सारे आपको टूल यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये 2 कोर्स रहेंगे। आकाशीय रिकॉर्ड का हमारा जो कोर्स है, वो जैसे ही हमारा आकाशीय टैरो खत्म होगा उसके 1 या 2 दिन के बाद हमारा आकाशीय रिकॉर्ड्स का ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी कोर्स की फीस है 9999 प्लस 18% GST। तो ये मैम के साथ आप कर सकते हैं। और ये दोनों कोर्स अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। कुछ लोगों की डिमांड आई थी कि सर अगर हम दोनों कोर्स करते हैं तो सर कुछ क्या बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। यस, डेफिनेटली। तो ये दोनों कोर्स की जो फीस है वो 17,999 है, 17,999 रुपये। लेकिन अगर आप दोनों कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो आप 15,998 रुपये में ये दोनों कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि सर अभी हमें फीस कितनी जमा करनी है। अभी आपने सिर्फ आकाशिक टैरो के लिए फीस सबमिट कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि हम आज ही आपसे कॉम्बो की फीस मांग रहे हैं। आप पहले आकाशिक टैरो कोर्स कीजिए, इसकी फीस सबमिट कीजिए। अगर आपका मन करेगा का आकाशिक रिकॉर्ड करने का, तो जो भी बैलेंस फीस रहेगी कॉम्बो में जो ऑफर काट कर वो आपको फीस दे देंगे, तो आप कॉम्बो में कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो हम बाद में ले लेंगे। अभी हम मैम से सीखते हैं कि कैसे हमारे बचपन में कुछ हमारे सबकॉन्शियस में कुछ ऐसी आधी अधूरी चीजें रह गई हैं, उनको कैसे क्लियर करें। यस मैम, प्लीज। यस, इस बीच में सभी स्टूडेंट्स रेडी भी कि अपने जो हमारे इनर चाइल्ड हम सीखने वाले हैं, कुछ हमारे ट्रॉमास जो पड़े हुए हैं उनको हमने किस तरीके से हील करना है, किस तरीके से उसको रिमूव करना है। तो आज जो है हम ये चीज सीखने वाले हैं। ऑल ऑफ यू, आर यू रेडी? यस, जस्ट क्लोज योर आईज। लंबी गहरी श्वास नाभि तक भरेंगे। जितनी गहरी श्वास भरेंगे उतना अच्छे से आप कनेक्ट हो पाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक और लंबी गहरी श्वास नाभि तक भरेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। कुछ समय रुक जाए। एक्सहेल, फिर से एक लंबी गहरी श्वास लें और अब कुछ समय रुकें, जितना आप रुक सकते हैं। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
अब आप अपने उस समय में आ जाएं जब आपकी उम्र 8-10 साल के आसपास की थी। अपने उस बचपन के रूप स्वरूप को देखें। अपने 8-10 साल के उस रूप स्वरूप को देखें। अपने उस बचपन को इन्वोक करें जब आपकी उम्र 8-10 साल थी। ध्यान से इन आंखों में देखें। इस बच्चे की आंखों में देखें। क्या कहती हैं ये आंखें? ध्यान से इस बच्चे की आंखों में देखें। फेस को देखें और इस बॉडी लैंग्वेज को समझें। इस बच्चे ने क्या पहना हुआ है? इस बच्चे ने क्या पहना हुआ है? किस रंग के कपड़े पहने हो? उसको देखें। क्या कोई खुशबू आ रही है? इसी बच्चे के साथ में इसके राइट साइड में एक बुलबुला है। एक बुलबुला है बॉल की तरह। बॉल की तरह एक बुलबुला है। इस बुलबुले को बहुत ध्यान से देखें। इस बुलबुले को ध्यान से देखें। इसमें वो स्थितियां, वो सिचुएशन, वो परिस्थितियां नजर आ रही हैं जब ये बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है, हीन भावना से भर रहा है। उसको ये लग रहा है कोई मुझसे प्यार नहीं करता। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इसी बॉल में स्कूल के बिताए हुए कुछ ऐसा दर्दनाक सीन, कुछ ऐसी सिचुएशन घूम रही है जो इस बच्चे के अवचेतन में फीड हो चुकी है, रिकॉर्ड हो चुकी है। वो कौन सी सिचुएशन थी जब स्कूल में, कॉलेज में वो हीन भावना भर गई थी। मुझे वो नहीं मिला जो मैं कर सकता था।
वो हीन भावना, वो अकेलापन मुझे आज भी कचोट रहा है। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने शायद मुझ पर ध्यान नहीं दिया था। अपने माता पिता को विजुअलाइज करें, अपने माता पिता को विजुअलाइज करें और उस सिचुएशन को देखें जब कभी माँ ने कुछ बुरा भला कह दिया था। और आपने अनजाने में ही उनके लिए बुरे शब्द बोल दिए, उनकी आलोचना की, उनकी निंदा की। पिता के लिए ऐसे शब्द बोले क्योंकि पिता ने मारा था। जो पिता ने उस समय मुझे पब्लिक के बीच में मारा था, मेरे दोस्तों के बीच में मारा था, मैं आज तक भुला नहीं पाया। याद करो उस सिचुएशन को। मेरी मांग, मेरी डिमांड घर वालों ने पूरी नहीं की। मेरी डिमांड घर वालों ने पूरी नहीं की। कौन सी डिमांड पूरी नहीं की? कौन सी डिमांड पूरी नहीं की? उस सिचुएशन को इसी बॉल में ये बच्चा लगातार देख रहा है। आप इस बच्चे को एकदम रोती हुई अवस्था में देख रहे हो कि ये बच्चा झरझर आंसू बहा रहा है, क्योंकि ये मानता है कि मेरे परिवार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये बच्चा मानता है मेरे भाई बहनों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये बच्चा मानता है कि मुझे अध्यापकों ने, मेरे माता पिता से खूब मेरी बेइज्जती हुई। मुझे दोस्तों के बीच में ऐसे शब्द कहे गए कि मैं हंसी का पात्र बना। इस बच्चे की उस बॉडी लैंग्वेज को देखें। इस बच्चे के वो झरझर बहते हुए आंसुओं को देखें। अब इस बॉल को उठाएं, इस बुलबुले को उठाएं और यूनिवर्स की ओर जोर लगा के फेंक दें। जोर लगा के इस बुलबुले को, इस बॉल को यूनिवर्स की ओर फेंक दे ताकि ये वापस कभी ना आ पाए। जोर लगाएं
और इस बुलबुले को, इस गेंद को यूनिवर्स में उछाल दें, दूर तक उछाल दें, दूर तक उछाल दें, और उसको कमांड दें कि वापिस कभी मेरी जिंदगी में नहीं आना। अब इस बच्चे के आंसू पोंछें, इस बच्चे के आंसू पोंछें, अपने माता पिता को, अपने परिवार को विजुअलाइज करें, अपने पिता के पैर छू लें, अपने पिता के पैर छू लें, और उनको गले से लगा लें। पिता के पैर छूकर गले से लगाएं और उनको बताएं, जो भी आप कहते हो पापा, मैंने आपको बहुत गलत समझा। पापा, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आपने जो भी किया था मेरे अच्छे के लिए किया था। प्लीज मुझे माफ कर दें। प्लीज मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दें। मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ करें। मुझे समझ में आया कि आपने जो भी किया वो मेरे भले के लिए था। अपने पिता को गले से जोर से लगाएं। पिता को बोले, आई लव यू, आई लव यू पापा, आई लव यू। माँ के पैर छू लें, माँ के पैर छू लें, हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लें और उनसे कहें, माँ, मैंने आपके लिए बहुत बुरा भला सोचा। मैंने आपकी बहुत आलोचना की। मैंने अपने दोस्तों में बहुत बार कहा कि मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने अपनी माँ के लिए बहुत ऊल जलूल शब्द बोले। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ में आया, आपने मेरे लिए जो भी किया वो मेरे भले के लिए था। मुझे माफ कर दो। माँ को गले से लगाओ, माँ को गले से लगाओ और माँ को एक किस करके बोलो, आई लव यू माँ, आई लव यू माँ। हग कर लो अपनी माँ को, अपने पिता को हग कर लो, अपने भाई बहनों को, अपने भाई बहनों को हग कर लो, पूरे परिवार को हग कर लो। अब अपने हृदय चक्र से, अपने हृदय चक्र से एक पिंक लाइट को निकलता हुआ देखो। हृदय चक्र से निकलती हुई इस पिंक लाइट को देखो। आपके ऊपर ये पिंक लाइट पूरी तरह से बरस रही है। माता पिता के ऊपर ये पिंक लाइट भर भर के आ रही है, भर भर के आ रही है, भर भर के आ रही है। अब मन ही मन में बोलो, बच्चे की भाषा में बोलना, बच्चे की अवस्था में बोलना, अपने आप को बच्चा बना के और बोलना, अपने पेरेंट्स को बोलना,
I am blessed to have you in my life. I am blessed to have you in my life. मेरे माता पिता को धन्यवाद है जिन्होंने मुझे जन्म दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed. अब इस बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखो, डांस करता हुआ देखो, डांसिंग अवस्था में इस बच्चे को देखो। अब ये बच्चा डांस कर रहा है, मस्त हो चुका है, डांस कर रहा है। इसको डांस करते हुए पूरी मस्ती में इसको नाचते हुए देखो, पूरी मस्ती में इसको नाचते हुए देखो, पूरी मस्ती में इस बच्चे को नाचते हुए देखो। अब ये बच्चा पूरी मस्ती में नाच रहा है, पूरी मस्ती में नाच रहा है, पूरी मस्ती में नाच रहा है। और I am blessed. I am blessed. I am blessed. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. मेरे सभी रिलेशनशिप, मेरे संबंध अत्यंत मधुर हैं। मेरे ऊपर मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। मेरे ऊपर मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। मेरे ऊपर मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। परमात्मा का आशीर्वाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब एक पिंक कलर की बॉल बनाएं, एक पिंक कलर की बॉल बनाएं और इस नाचती हुई फैमिली को इस पिंक बॉल में डालें। इस नाचती हुई फैमिली को इस पिंक बॉल में डालें और यूनिवर्स की ओर भेजें। यूनिवर्स को मैसेज दें, आई एम ब्लेस्ड, आई वांट दिस वन। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मुझे हंसता गाता नाचता हुआ मेरा परिवार चाहिए, नाचता हुआ मेरा परिवार चाहिए। मुझे परिवार में प्रेम, प्यार, प्रशंसा, मान सम्मान, समृद्धि चाहिए और आपने वो दी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। नाउ स्लोली come back through your crown chakra. Slowly come back through your crown chakra. अपने हार्ट चक्रा पर दोनों हाथ रखें और इस हैप्पीनेस की एनर्जी को अपने हार्ट चक्रा के थ्रू पूरे शरीर में, पूरे आभा मंडल में फैल जाने दें, फैल जाने दें। अपने आप को उस रूप में देखें, उस स्वरूप में देखें जो आप चाहते हो। हेल्दी, वेल्दी, हैप्पीनेस, ग्लोइंग फेस, यस, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, यस। अपने हाथों को रब करें और अपनी आईज को टच करें एंड स्लोली ओपन योर आईज with a beautiful smile.
Everyone, open your eyes with a beautiful smile. Open your eyes with a beautiful smile. स्माइल तो मुझे दिख नहीं रही है, एक पेप्सोडेंट स्माइल तो दिखा ही दो, एक पेप्सोडेंट स्माइल तो दिखा ही दो। ये यस, थोड़ा सा और स्माइलिंग आ जाए तो कितना मजा आ जाए, क्योंकि यही लाइफ ही तो चाहिए, थोड़ा सा और स्माइलिंग फेस। ये 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 है हमारी असली जर्नी, ये है असली जर्नी। पैसा तो सभी ने कमाना है, बट इस जर्नी को भी तो साथ साथ करना है ना, नहीं तो यही तो कैरी फॉरवर्ड होएगी, नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड फिर हम पे, हमारे बच्चों पे, फिर ना जाने कहाँ। कौन कौन है जो एकदम से चीयरफुल महसूस कर रहा है, एकदम से लाइट महसूस कर रहा है, एकदम हैप्पीनेस वाली ऊर्जाएं महसूस हो रही हैं? यस, क्या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? राकेश जी मेरे सामने आ रहे हैं। राकेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। बहुत सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप। आप क्या महसूस कर पाए? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जिसके लिए कोई वर्ड्स भी नहीं होते हैं, शब्द ही खत्म हो जाते हैं, ब्लैंक हो गए, ब्लैंक हो जाते हैं। खुशी ये हुई। जो खुशी, ये जो ब्लैंक होना, हमारे को यही तो चाहिए होता है कि मैं ब्लैंक हो जाऊं एक बार को, फिर इसके अंदर वो डालूं जो मैं चाहता हूँ। जी, कुछ ना होना अच्छा ना बुरा, एकदम पूरी किताब पढ़ गया। स्टेमिना बढ़ जाएगा। जी। चले, और कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? नागेश जी, आप हैं? यस मैम, मैं यहीं पर हूँ। कुछ हैंड रेज क्वेश्चन किया ले। मैंने। यस मोनिका। पहले तो मैम ने रुला दिया और फिर हंसा दिया। बोलिए मोनिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं कह रही हूँ दिया। हाँ जी बोलिए। अब आ रही है सर आवाज? आ रही है हाँ, आपकी आ आवाज। रही है, आ रही है। मैं कह रही हूँ पहले तो मैम ने रुला दिया और फिर हंसा दिया। बैलेंस भी तो करना था ना, बिल्कुल बैलेंस भी एकदम तो करना। चाइल्डहुड की मेमोरी में पहुंच गई थी, जब मैं 7-8 इयर्स की, और मेरा फेवरेट आउटफिट जो मैं पहनती थी, और वो सारी मेमोरीज, और बाद में इतनी हैप्पीनेस फील हो रही थी, इतना लाइट फील हो रहा है ना अभी। थैंक यू मैम, सो ब्लेस्ड टू हैव यू। गॉड ब्लेस यू। सुनीता सलूजा जी। हेलो मैम, जय गुरु जी। मैंने जय। सॉरी बहुत लेट ज्वाइन किया, पर मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। आई एम ब्लेसिंग यू टू। एंड मैं सच में बचपन में चली गई थी, और अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा स्ट्रेस में थी, थक के भी बाहर से आई थी, एंड थोड़ा क्लास का के बारे में भी नहीं जानती थी, अचानक ही मैंने क्लिक किया, तो इट्स माय लक, एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, एंड आई एम ब्लेसिंग यू। एंड बहुत पहले मैंने ये कोर्स किया था, मेडिटेशन की थी मैं, तो उसमें चली गई अपने बचपन में। और थैंक यू वेरी मच, you reminded me of my old golden days, and love you, bless you. गॉड ब्लेस यू। अनुराधा जी।
जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परमात्मा का धन्यवाद। नहीं माँ, आपसे मिलने के बाद जब आपके सामने होते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आज अपने माता पिता से क्षमा मांगकर, जो गलती हमने की वो तो अब इस समय हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ क्षमा करा उन्होंने, पता नहीं, ये तो परमात्मा ही जानता है। मैं बहुत बहुत जब आप धन्यवाद आपका। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, यही तो चाहिए लाइफ में। जी मैम, एक चीज और पता करनी थी। मैं पहले आपने होली पे एक उपाय बताया था, तो वो तो मैंने किया था। अभी भी मैं सर के क्लास में हूँ, कुछ चीजें याद रहती है, कुछ चीजें भूल जाती है बिल्कुल। अच्छा, जी, कोई नहीं, करते रहना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ बहुत समस्याएं आ रही है मैम। मेरी मामी गिर गई हैं तो उनके कोई है नहीं, उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई है। मैं क्लास लूं ना लूं ये समझ में नहीं आ रहा है मेरी सर की। हम्म क्या करना चाहिए? मैं बहुत सारी समस्या आ रही है मेरे लिए। कोई बात नहीं, क्लास में बैठेंगे ना तो छोटी छोटी जो समस्याएं होती है ना वो हो जाती है। जी मैम। कोई बात ठीक। नहीं, लाइफ है तो चैलेंज भी आते हैं। दीप्ति जी। ओके, धन्यवाद मैम। जी, जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा बेटे। मैम बस आपकी ब्लेसिंग है और कुछ ना। मैंने ना आपके इनर आपका कनेक्शन शायद चाइल्ड वाला, मतलब जो रिकॉर्डिंग था उसमें से मैंने 2 बार ट्राई किया था। मैंने इनर चाइल्ड वाला आपका जो था रिकॉर्डिंग, तो उसमें मैंने पहले 2 बार प्रैक्टिस कर रखा था। मतलब उसमें से सुन के क्योंकि अच्छा लगता है कि आप इतने प्यार से समझाते हो, मतलब मेरी मम्मी की तरह समझाते हो। तो अच्छा लगता है कि एक होती है ना, फील होती है वो चीजें। तो और जब आपके सामने करती हूँ ना, मतलब वो चीज ही अलग है। मतलब वैसे मैंने अलग से कर रखा है 2 बार, उसमें मैं काफी इमोशनल हुई थी, पर आपके सामने की बात अलग है फिर। कोई बात नहीं, यही तो ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है ना बेटे, यही ब्लॉकेजेस हैं जो जो प्रॉब्लम। भी जो भी आपकी बस ब्लेसिंग हो, बस तब आप क्लास के बाद भी हमारी सपोर्ट करोगे, मतलब हम आपसे कनेक्ट हो पाए या नहीं, बस यही ब्लेसिंग चाहिए आपसे और कुछ ना। ऑलवेज। क्लास तो बात अलग है, लेकिन बस आप हमारी वो मदर वाली टच हो बस आपसे। हेमा जी। बहुत बढ़िया। और ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो जब आकाशिक रिकॉर्ड्स में कम से कम 15 से 18 दिन मैम के सामने बैठे होंगे, आप डेली कोई ना कोई एक मेडिटेशन कर सीखेंगे, डेली एक टूल मैम आपको देंगी, तो तब और भी मजा आएगा। ये तो अभी कहते हैं ट्रेलर। जय श्री कृष्णा मैम। हाँ, जय श्री कृष्णा हेमा। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कोई ट्रॉमा तो नहीं था शायद मेरे बचपन में, पर जैसे मैंने अपने आप को बचपन में देखा, वही कपड़े जो मुझे पसंद थे और सब कुछ, और बहुत अच्छा लगा। और बड़े होने तक का सफर जैसे पूरा सामने आ गया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा और बहुत पीसफुल फील किया और बहुत अंदर से खुशी भी हो रही थी। और अपने आप नेचुरल स्माइल आ रही थी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ, अपने आप ही जब तक मेडिटेशन ओवर हुई तो खुद ही फेस पे स्माइल थी। तो मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आकाशिक टैरो के मेरे पास कार्ड्स हैं, मुझे सीखना है, पर अभी मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो अभी मैं अब जब आपका नेक्स्ट बैच आएगा तो जरूर ज्वाइन करूंगी मैम। बिल्कुल जी। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू जब मैम, थैंक जब यू। मौका मिले तब कर लेना। हाँ जी, पर मैंने करना है मैम से ही। तो इसके बाद मेरा वो गोल है अब, आपका न्यूमरोलॉजी कंप्लीट होकर फिर मैं मैम के साथ जुड़ जाऊंगी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो अभी एक स्टूडेंट ने अभी मेरे पास मैसेज किया है, कुछ शायद अभी जुड़े हैं शायद। तो ये देखिए, हमारा जो कोर्स है आकाशिक टैरो का, ये 11 मई से स्टार्ट, टाइम ही रहेगा 8 to 9:30। ये लगभग 12 से 15 क्लासेस इसकी होने वाली हैं। और इसमें आपको आकाशिक जो रिकॉर्ड्स की तरफ आप जाएंगे, उसमें एक टूल की आवश्यकता होगी, वो है टैरो कार्ड। तो यहाँ पर टैरो कार्ड की हेल्प से कैसे हम किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड के थ्रू आपको सिखाया कार्ड में बहुत सारे स्प्रेड मैम सिखाने वाली हैं। तो यहाँ पर रेमेडीज भी कवर की जाएंगी। आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि सर रेमेडीज सिखाई जाएंगी, यस डेफिनेटली, क्योंकि हम आपको एक डॉक्टर बना रहे हैं,
डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बीमारी को बता देना, उसका इलाज भी करना, तो वो भी आपको सिखाएंगे कैसे इन कार्ड्स की मदद से आप रेमेडी को चूज करते हैं, कैसे प्लान करें। इसके कोर्स की फीस है 7,999 प्लस 18% जीएसटी, तो इस कोर्स की फीस है। इसके बाद हमारा कोर्स आएगा, जैसे ही कोर्स खत्म होगा तो आकाशिक रिकॉर्ड, जिसमें मेडिटेशन के थ्रू हम आपको अपने नीड या का अपने क्लाइंट का कैसे उन रिकॉर्ड को एक्सेस करना, वहां तक कैसे पहुंचना, पहुंचने के बाद कैसे रीड करना, कैसे उनको क्लोज करना, कैसे वापस आना, कैसे वहां से रेमेडी निकालनी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपको दिए जाएंगे। और रिकॉर्ड्स में डेली आपकी मेडिटेशन होने वाली, डेली डेली आपको मैम कोई ना कोई टूल देंगे और मेडिटेशन। इस कोर्स की फीस रहेगी, ये भी कम से कम 15 से 18 क्लास तक की होने वाली है। 999 प्लस जीएसटी के साथ इस कोर्स को हम लॉन्च करेंगे। और कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर हम कॉम्बो करना चाहते हैं, तो क्या कुछ रिबेट मिलेगी, तो वो भी हमने प्लान आपसे लिए किया है। कॉम्बो की जो फीस है पैरों की और आकाशिक रिकॉर्ड थ्रू मेडिटेशन की, ये 17,998 टोटल कॉस्ट बैठती है। इसमें कॉम्बो जो भी ले रहा है उसको 2,000 रुपये का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कॉम्बो आपने सारी फीस अभी देनी है, आप आकाशिक टैरो में इन्वॉल्व कर लीजिए। अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स करना होगा तो जितनी इसमें से 15,998 से जो बैलेंस पेमेंट होगी माइनस कर कर आप बैलेंस पेमेंट को देकर आकाशिक रिकॉर्ड्स के enroll कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कोर्स से रिलेटेड कुछ भी कोई डाउट नहीं रहेगा अब आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट एक तो क्वेरीज हो रहे हैं, ले ले। हाँ जी, ले लो। विजय शर्मा जी। विजय शर्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करें आप अपने आप को। वो म्यूट, जय श्री कृष्ण मैम, वो जय श्री म्यूट नहीं हो कृष्ण। रहा था, अनम्यूट कोई नहीं हो बात रहा था। कोई बात नहीं। तो आई एम एंजॉइंग दिस वेरी मच मेडिटेशन प्रकाश की। तो द ओनली प्रॉब्लम इज, जैसे आपने बताया ना, पूरा मैं तो बस उसमें डूब गई थी, वो पंजाब का गांव जब मैं छोटी पंजाब थी के गाँव तो। में। हाँ, तो मैं 10 साल की थी जब आई, तो वो याद वो जर्नी शुरू हो गई। इट वाज ब्यूटीफुल। चलिए, एंड तो जब आपने कहा ना बॉल फेंकने को विद हैप्पीनेस, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। तो महसूस उसके कर पा बाद रहे हैं मुझे ना आप? क्या हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब हम बहुत डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं ना, स्ट्रेट अवे मुझे दर्शन हो गए। मेरे इष्ट देव विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी माता उसके साथ थी। ओके, बहुत बहुत वेरी गुड। सुंदर एट द एंड, यू नो। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट इट वाज ब्रिलियंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई रियली वांट टू डू दिस, बट मेरा दूसरे कोर्स क्लैश हो रहा है टाइम के हिसाब से। तो नहीं, क्लैश नहीं होंगे, वो नागेश सर कह रहे हैं कि वो हम कहीं हाँ, ना कहीं चीजें सेट कर लेंगे। कर लेंगे। तो हाँ, कह रहे टाइम तो हैं। यही है ना, फिक्स 8 o'clock। हाँ, टाइम 8 का रहेगा, लेकिन अगर हमें लगेगा कि ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर हम टाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे। अगर सभी ओके, कन्वीनियंट होते हैं, फॉर एग्जांपल 6 बजे कन्वीनियंट होंगे और हमारे पास भी टाइम रहेगा, तो हम उस हिसाब से कर लेंगे। क्योंकि वो टाइम 5 बजे फ्लेक्सिबल रहता है। जैसे, सॉरी मैम टू इंटरप्ट, 5 PM मेरे पास कोई क्लास नहीं होती। ओके। तो आई हैव अपार्ट फ्रॉम सर नगेश की क्लासेस, आई हैव अदर्स classes also. So this is why, you know. So 5 o'clock, ये 5 PM इंडिया के हिसाब से मेरा वो फ्री होता टाइम, 5-6, you know. चलो वो कोई अभी नहीं, So वो I देखेंगे don't टाइम know हम। देख whether लेंगे, I don't टाइम know का whether देख it's लेंगे। convenient. हाँ, वो उसमें बात अभी कोई हम कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फिलहाल हाँ, हमारा टाइम यही है। लेकिन आप फिलहाल जो यही है। लोग अभी हाँ करना जी, चाहेंगे, आप एक टाइम स्लॉट लिखकर भेज सकते हो, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि अगर कुछ टाइम चेंज हम कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, तो हम जरूर। हम्म। okay sir, thank you so much sir. ओके, Thank you, जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री कृष्ण जय सर। जय श्री जय। और धर्मेश जी।
नमस्ते माँ। नमस्ते। मेरे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर मजा आया मेडिटेशन करके। बट बस मैं वैसे अपने पापा को इतना गले वाले नहीं लगाता, तो उसमें मेरे को ऐसे अंदर से फील आया। मैं मतलब रोने जैसा ही हो गया था ऐसे तो। हाँ, वही तो जो हाँ, रोने पर जैसा बीच होता है, में वही तो ट्रॉमा निकालना होता है। वही जो ब्लॉकेजेस पड़ी हुई होती है, कई बार लोगों को हम्म, मालूम ही नहीं होता कि ये मेरी ब्लॉकेजेस पड़ी हुई है, और यही जो है ना, यही मेरी लाइफ में ग्रोथ को रोक रही है। मुझे मेरी जो एक अपनी होती है ना अपॉर्चुनिटीज, उसको रोक रही है। इसीलिए तो इसको रिमूव करना जरूरी होता है। इसीलिए हम्म, तो आकाशिक कोर्स है ये। इन कोर्सेज के अंदर यही होता है, मेन होता है हम पहले ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे। जो जो भी मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस बन रही हैं, आपको भी नहीं पता होता कि क्या ब्लॉकेजेस है। अभी आपको एक ट्रेलर दिखाया गया कि ये ब्लॉकेजेस पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक रही थी लाइफ में। हम्म। मतलब मैं खुशी गया था, पर बीच में मेरा कनेक्शन थोड़ा लॉस्ट हो गया ना, तो फिर वो इतना हुआ नहीं मेरे से। कोई बात नहीं, जितना हुआ वो बहुत बढ़िया है। धीरे 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 ठीक है मैम। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है। हाँ, चल, बस ये। सुषमा जी। हाँ जी, जय श्री राधे मैडम। जय श्री राधे जी। मैडम मुझे शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉज जस्ट लाइक, मैंने उस टाइम को पूरा एंजॉय किया, अपने बचपन का जो भी था। पर बीच में मुझे ना ऐसे जैसे नींद के झोंके आने शुरू हो गए थे। तो मेरे यहाँ पे तो पूरा दिन है अभी। तो मतलब वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये तो टाइम भी नहीं है नींद का, तो मुझे ऐसा क्यों हो रहा था? क्या साइन था ये? नहीं, ये साइन ये है कि यूनिवर्स चाहता है कि अभी आप उस स्थिति में नहीं पहुंचो। इसका मतलब कुछ चीजें होंगी जो आपके हाथ से दान करवाई जाएंगी, कुछ चीजें और होंगी जो आपके हाथ से करवाई जाएंगी। उसके बाद आपका जो रास्ता है ना, क्लियर हो पाएगा। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँ अभी? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं करो, अभी प्रैक्टिस करो। अभी जो अभी आपके पास ये इसकी वीडियो आपके पास आ जाएगी, दो तीन हाँ बार जी। चार बार और करो। दो तीन ठीक है चार जी। बार करोगे तो कनेक्ट हो जाओगे। अगर फिर भी नहीं होता तो कुछ दान बताए जाएंगे आपको। हाँ जी, प्लीज। श्योर, थैंक यू सो मच मैडम। बस इतना ही। कावेरी जी। कावेरी जी। हाय। हाय मैम, मैं ड्राइव कर रही हूँ पर मैं साथ साथ बात कर सकती हूँ। ओके। तो मैंने आपकी वेबिनार में एक बार की हुई है क्लास ये वाली। तो तब मैंने मेडिटेट किया था, आज तो मुझे मौका नहीं मिला। पर मैं आधी मेडिटेशन आपकी हो चुकी थी जब मैंने लॉग इन किया था। मेरा भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और मेरा भी प्लान है अगले 2 सालों में अलग अलग कोर्सेज सर से करने का, मैंने सर को भी बताया हुआ है। तो मेरा 100% मुझे पता है कि मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स और कार्ड्स की क्लास करनी है। लेकिन एज अ क्लाइंट हम अगर किसी को कंसल्टेंसी ऑफर करते हैं या कोई हमारे पास आता है तो हम उसको क्या बताएं कि क्यों आकाशिक रिकॉर्ड्स या कार्ड्स करवाने जरूरी होते हैं, या किस केस में हम करवा सकते हैं? सबसे पहला केस, अगर क्योंकि आपने ना पूरा नहीं सुना, तो मैंने बताया ये आकाशिक रिकॉर्ड हम उस केस में ज्यादा लेते हैं अगर किसी की लाइफ में सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। एक्सीडेंट हम्म। बार बार हो रहा है, कोई रीजन नहीं है, बार बार एक्सीडेंट है। बार बार बिजनेस में लॉस आ रहा है। बार बार रिलेशनशिप में धोखा मिल रहा है। सारी रेमेडी कर ली, कुछ नहीं हो पा रहा। तो सेम हम्म। पैटर्न आप उसकी लाइफ के 2 4 5 देखोगे, 5 साल का 10 साल का देखोगे, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ओके। आपको आकाशिक रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत है। ओके। और कितने सेशंस लगते हैं जनरली क्लाइंट्स को कोई भी रिजल्ट ऑब्टेन करने में? देखो, ये तो सबकी अपनी कार्मिक साइकिल है ना। रिजल्ट ओके। ऑब्टेन करना ये टाइम टेकिंग वाली चीजें होती है। देखो, कभी कभी क्या होता है, इसमें जो है आपको हीलिंग भी सिखाई जाती है। तो आपकी कई ओके। बार क्या होता है, आपने रिकॉर्ड चेक किए, उसके बाद आपने हीलिंग इतनी बेहतरीन कर दी, और आपके क्लाइंट भी उसी रिसिपिएंट मोड में थे, तो चीजें होने को 9 दिन में दिख जाती हैं। ओके। ओके। ऐसा होता है क्योंकि उसका अपना हम्म। कार्मिक साइकिल है, और आपने जो हीलिंग की है,
आपकी इंटेंशन, बाकी सब चीजें भी मैटर करती हैं। अगर वो उतनी डेप्थ में कनेक्ट हो जाती हैं तो रिजल्ट दिखते हैं। दैट्स गुड। तो ये जो हीलिंग करते हैं, जैसे मैंने योग लक्ष्मी मैम की भी क्लासेस ली हुई हैं, तो उनके कोर्सेज में मैंने ये बात सुनी है कि जो हीलर्स होते हैं स्पेशली, वो जब किसी की हीलिंग करते हैं तो उनको इफेक्ट आता है नेगेटिव। तो किसी के कार्मिक साइकिल को रिमूव अगर हम करेंगे या ब्लॉकेज हटाएंगे तो हम पे इफेक्ट आएगा। मैंने अभी बोला कि इसके लिए जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। टर्म्स एंड ओके। कंडीशन में जैसे कि हमने पहले क्या किया, हमने क्लींजिंग की, ग्राउंडिंग की, उसके बाद शील्डिंग की। इसके बाद हम अपने आप को जब जा रहे हैं तो केवल एक मीडियम बनकर जा रहे हैं। अगर हम ऐसा सोच ओके। के चलेंगे तो फिर डॉक्टर कभी किसी की सर्जरी कर ही नहीं पाएगा। ओके। डॉक्टर कभी किसी की ठीक है। सर्जरी नहीं कर पाएगा ना। एग्जैक्टली। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके। हाँ जी। और ये दोनों कोर्सेज साइड बाय साइड चलते हैं या वन आफ्टर वन चलते हैं? नहीं, हम साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, बट क्या होता है कि हम तो दे दें और आप लोग ग्रैस्प ही नहीं कर पाए, उसको समझ हाँ ही नहीं जी। पाए, तो फिर तो क्या ही फायदा। करने को तो हम 15 दिन में दोनों खत्म कर सकते हैं, बट हमने इसीलिए इस एग्जैक्टली। चीज को मना किया। जैसे सर और मैं बात कर रहे थे, हमने कहा ऐसा करते हैं, पहले एक चीज को धीरे धीरे करते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ धीरे जी। धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये वो वाली विद्या नहीं है ना कि आपको एकदम से थाली में परोस के और दे दी जाए। वो तो कर ही नहीं सकते हो आप, जब तक कि एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली आप चीजों को समझोगे नहीं, देखोगे नहीं और धीरे धीरे करोगे तो मजा आएगा और अच्छे से तुम ग्रैस्प भी कर पाओगे। अदरवाइज फिर बीच में अटक जाओगे। या तो कितने टाइम लगता है दोनों को एक एक के बाद एक करने के? देखो, जहां तक थियोरेटिकल पार्ट होता है, बाकी सब चीजें होती हैं, ऑलमोस्ट देखो 15 दिन तो हमारा वैसे चले जाता है जब हम टैरो करते हैं। 15-16 दिन की क्लासेस हमारी रहती हैं, तो उसमें आप टैरो में जब स्प्रेड्स हम सिखाते हैं, उसमें आप मास्टरी कर लेते हो, आप जितनी प्रैक्टिस करते चले जाते हो। मैंने आपको सिखा दिया, उसके बाद आप उसको लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप मेरी पिछली क्लासेस के एक्सपीरियंस सुनोगे तो स्टूडेंट्स ने 4 या 5 क्लासेस के बाद स्टार्ट कर दिया था। वो डे बाय डे मतलब उनकी ग्रोथ ऐसी हो गई कि 15-16 दिन के बाद वो परफेक्ट हो गए बच्चे। सिर्फ अभी टैरो किया था, उसके बाद सेम स्टूडेंट्स ने जब एडवांस लेवल भी किया तो उनकी जो एक अचीवमेंट है, आई एम प्राउड ऑफ दी स्टूडेंट्स जो लास्ट ग्रुप में आया था। तो उसमें क्या है, अगर मैं बोलूं तो आप टोटल मान के चलो कि 2 महीने तो हम बोलते हैं आपको कि 2 महीने आप केवल प्रैक्टिस 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 करते चलो। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, क्योंकि आपको फीडबैक आने लग जाएगा कि हाँ ये चीज यहाँ तक कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रही है। जब वो रेजोनेट हो रही होती है तो फिर उसके बाद आप प्रोफेशनल लेवल पे कर लो। दैट्स नाइस। ओके। दैट्स सो, मतलब है ये 3 से 4 महीने का प्रोसेस है परफेक्शन में। ओके। परफेक्ट। दैट इज रीजनेबल। हम्म। ओके। वैसे एक बात है, मैंने पता है ये प्लेटफॉर्म आपकी वजह से और योग लक्ष्मी मैम की वजह से ही ज्वाइन किया था। आपका जो थैंक पढ़ाने का और बात करने का दोनों का स्टाइल है ना, बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कोई बंदा पेन ले रहा है आपके लिए, आपको यू। एक पेरेंट की तरह डिलीवर कर रहा है प्रोडक्ट, जो जैसे चाहते हैं कि हाँ हमारे बच्चे एक्सेल करें उस हिसाब से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। यही तो होता है कि मतलब फाइन। ये कि हम अपना 100% आपको दे, कोई चीज ऐसी ना हो कि हम पूरा दे और आप ना ले पाओ। वो फिर हम्म। गलत हो जाएगा। क्या है कि हमने भी परमात्मा को जवाब देना है कि तूने हमें देवदूत बनाकर भेजा है, तो हम भी नहीं चाहते कि बच्चों को हम कुछ 1% भी कहीं कमी छोड़ दें। तो इसीलिए जी कई बार जी। हमारी क्लासेस लंबी चली जाती है, 15 दिन की हम बोलते हैं लेकिन फिर 20 दिन हो जाते हैं, क्योंकि वो देना है। हाँ ये तो मैंने देखा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, नागेश सर से भी पढ़ के, मैम से भी पढ़ के, और अब आपसे भी पढ़ूंगी फ्यूचर में। अब इस वाले बैच में तो नहीं, बट फ्यूचर में कभी। बट मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी फीलिंग आई है। गॉड एक ब्लेस। एनर्जी, आई कैन रिसीव द एनर्जी फ्रॉम यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। राकेश जी, आपने फिर से हैंड रेस किया शायद। हाँ मैम, तब हैंड रेस अच्छी फीलिंग के लिए था। अच्छा। चल मैम चल। अभी एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो एंजल नंबर्स बोलते हैं हम, क्या वो भी टैरो कार्ड के नंबर्स से आते हैं?
या कोई और साइंस है मैम इसमें? नहीं नहीं, वो अलग साइंस है, वो अलग साइंस है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है। इसमें आपको वैसे फ्लैश होने लग जाएंगे, नंबर फ्लैश होने लग जाएंगे, बट इसके अंदर इंजन नंबर वैसे क्योंकि मैं काफी 3-4 महीनों से एक नंबर मुझे रिपीटेडली दिख रहा है। पहले 11-11 और काफी नंबर जैसे मुझे दिखते ही रहते थे, अभी भी दिखते हैं, बट तो पिछले अभी 3। 11-11 का ही तो नतीजा है कि आप हाँ प्लेटफॉर्म पे जी। बैठे हो। जी जी, वो तो कई सालों से दिखता है मुझे। हाँ, अभी एक नंबर पिछले 4 महीने से इतना दिखता है, इतना दिखता है, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, लेकिन मुझे उसका जवाब मिला ही नहीं। मिला तो मिक्स्ड मिला। अब वो है 45। 45, जी। तो वो तो मिक्स ही हो गया ना, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन है ना। जी। वो हमेशा जब घड़ी देखता हूँ 45 दिखता है, जहाँ कोई गाड़ी देखता हूँ 45 दिखता है, कोई सीट पे तो अगर कई मीटिंग्स में जाते हैं तो सीट पर टेबल नंबर मिलता है, वो भी 45 मिल रहा है। ये पिछले हम्म 3-4 महीनों से हो रहा है। तो थोड़ा सा गूगल में और यूट्यूब में सर्च किया तो काफी मतलब समझे 10 में से 6 या 7 लोगों ने ये बताया कि यूनिवर्स या आपके जो गार्डियन एंजल्स है वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा कुछ मैसेज आया था। तो हाँ, अच्छा। मान सकते हैं, क्योंकि एक चीज बार बार रिपीटेड आ रही है, बार बार रिपीटेड आ रही है ना। जी, तो कुछ कुछ टाइम के लिए दिल को ठीक है, जहाँ कुछ कहना चाहते हैं तो इस पे गौर करेंगे, गौर करेंगे, लेकिन फिर वापस घूम फिर के वापस वही नंबर दिख जाते हैं, तो कोई यूनिवर्स से कह देते क्या कहना चाह रहे, थोड़ा स्पष्ट हो जाए। तो तो उसमें बस। क्या होता है ना, जैसे अब आपको मान लो 45 बार बार रिपीटेड हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, गूगल भी वैसा बता रहा है, देखो क्योंकि ये मिक्स है। आप ना यूनिवर्स के सामने ओपन हो जाओ, आई एम ओपन फॉर ऑल अपॉर्चुनिटीज इन माई लाइफ, आई एम ओपन फॉर ऑल अपॉर्चुनिटीज, जो भी। अब फिर ना उसके बाद आप कुछ समय दो अपने आप को, आप मुझे, यूनिवर्स को बोलो, आप मुझे जो भी मैसेज देना चाह रहे हो, मुझे आप बताओ। मुझे या तो कोई फ्रेग्रेंस आएगी, या मुझे कोई ऐसा पंख मिल गया, या फिर मुझे पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ गई। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए आईज क्लोज करके बैठ जाओ, देखो सबकॉन्शियस से क्या आवाज आई, आपकी अंतरात्मा से एकदम से कुछ आवाज आएगी। उसमें इफ एंड बट मत लगाना, उसमें इफ एंड बट मत लगाना, मतलब यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है, मे बी कि आपने किसी पर्टिकुलर जगह पे अप्लाई किया हुआ हो, सिलेक्शन हो गई हो, आप असमंजस में हो, ड्यूअल माइंड हो, कि मैं करूं कि नहीं करूं, मैं करूं कि नहीं करूं। ये है मैडम, अभी चल रहा है, कहते हैं ना, अभी क्रॉस रोड्स पे खड़ा हूँ हम्म, मैं, तो इन अ आप ऊपर पॉजिटिव वे खड़े हो, ओनली। हाँ, कि व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, कि मैं करूं कि नहीं करूं। अब आपने बोला मैं करूं कि नहीं करूं, आप उस स्टेज में हो, इसलिए आपके पास 45 आ रहा है उस समय पर। अब आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, आप उसको बोलो, अगर ये जो पर्टिकुलर जॉब मुझे दिख रही है, पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अगर ये मेरे लिए फेवरेबल है, तो आप मुझे कोई फ्रेग्रेंस दे। अगर आपको इशारा अपने दे। 5-7 मिनट में आ गई, तो मतलब समझ जाओ कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई संदेशा नहीं आया, तो मतलब अभी आप रहने दो। ये क्यों ओकल्ट में आने का कोई कोई भी प्रोग्राम नहीं था मैडम, तो पिछले महीने 1.5 महीने से ही जुड़ा हूँ। तो कोई तो नहीं, वो यूनिवर्स ले आता अपने आप से। इधर उधर भटक के फिर सर के पास आए। कोई नहीं, तो पहुंच गए ना एक्चुअली। सर के पास, जी जी। एस्ट्रो गैलेक्सी पे आ गए ना आप। हाँ जी। क्यों ओकल्ट का बस बिल्कुल ठीक। कोई भी प्रोग्राम नहीं था, मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था कि भाई ओकल्ट के टूवर्ड्स कदम भी रखना है। क्यों आई वॉज पॉजिटिव और स्पिरिचुअल, तो मैं था ही, स्टार्टिंग से बचपन से ही था। चलो बहुत डिवोशनल नहीं अच्छी। कहूँगा अपने आप को, स्पिरिचुअल कहता हूँ। तो मुझे अब एक्चुअली आप वो हो म्यूजिकल जाओगे, जर्नी पे जानी थी। ओकल्ट में आ जाओगे ना, तो अभी तक आप वो कर रहे थे जो आप करना चाहते हो। ओकल्ट में छलांग मार लोगे ना, तो आप वो करोगे जो परमात्मा आपसे करवाना चाहता है, जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं एक्चुअली म्यूजिक फील्ड में जाना चाहता था। तो तो बस कुछ ना मैं कुछ तो होगा। मैंने सारे गैजेट्स खरीद लिए, अच्छा लैपटॉप खरीद लिया, सारे सब खरीद के सब रेडी हो गए, सब ले लिया। अब शुरू करना है, ऑकल्ट में आ कोई बात नहीं। गए। चलो ठीक, ओके मैम, कविता थैंक यू, जी, थैंक यू सो मच। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। कविता जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे तो आइडिया भी नहीं कुछ ऐसा आकाश या कुछ टैरो वगैरह कुछ होता भी है। मैं एक्चुअली नागेश सर के क्लास में टैरो में हूँ, तो उससे मैं देख रही हूँ।
ऐसा मुझे कुछ अच्छा ऐसा फील नहीं हुआ जो कि मैं आपको बताऊं, लेकिन हाँ, जब आपने बोला कि सॉरी बोलना है इस तरह से, तो मेरे आंखों में काफी आंसू मतलब लास्ट टाइम तक रहे मेरे को। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और इतना आइडिया नहीं कि मैं मतलब इतना सब कुछ मुझे आइडिया समझ नहीं आया। एक आपने ये बोला मैम, ये बाद में भी जैसे आपके रिकॉर्डिंग करके रिपीट कर सकते हैं, तो ये रिपीट कर सकते हैं क्या बाद में भी आपकी बिल्कुल रिकॉर्डिंग? कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल। एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो हमें कुछ यही नहीं पता था आप क्या बोलेंगी, कैसे करना है, तो थोड़ा सा उसको फॉलो करने में थोड़ा सा एकदम से नहीं लगा मुझे कि हो पा रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते जाओगे तो होता जाएगा। ओके ओके, बस यही था मेरा एक्सपीरियंस कि मेरे को आंखों में आंसू थे मेरे काफी, हाँ, बस। और कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है ना जो बाहर निकलना चाह यस रही, यस, चुभन थी कोई, इतना मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ था ना जो बाहर आना चाह रहा है। जी जी जी। ओके मैम, चल, तो इसको जैसे और हम दोबारा रिपीट करेंगे तो उससे हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा, एक दो बार और करोगे तो हो जाएगा। थैंक यू जय थैंक गुरु यू। जी मैम। जय गुरु जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं एक टैरो रीडर हूँ, तो जी, जैसे हम लोग को 78 कार्ड्स एक्सप्लेन किए गए, तो वैसे इसमें डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, और कार्ड का हम लोग को लिंक भेजिए, सो दैट जब आप क्लासेस सिखाएंगी तो हम लोग के पास कार्ड रहेंगे तो इजीली समझ में आएगा। वो सब आपको दे दिया जाएगा क्लास में, लिंक वगैरह सब आपके पास आ जाएगा। ये 62 कार्ड्स होते हैं इसमें, जैसे बाकी में ओके। 78 होते हैं ना राइडर वेट में, उसमें 78 रहते हैं। हाँ ये हाँ, 62 कार्ड्स का डेक 78। होता है, छोटा डेक होता है लेकिन बहुत मजेदार होता है, ऐसे डूब जाओगे ये उसमें। भी अमेजोन में मिल जाएगा? है, अमेजोन में मिल जाएगा? वो लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उसकी चिंता ना करो, वो सब आपको मिल ओके। जाएगा। और मैम एक ये भी पूछना था, थैंक यू सो मच जो आपने बचपन की हीलिंग कराई। उसमें तो जैसे कि हम लोग के पेरेंट्स क्या है, थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप थे, तो हम लोग कभी गले लगना और पैर छूना इस टाइप वाला सीन नहीं था, तो आज आपने हक कराया तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, बस। अच्छा बहुत लगना अच्छा, चाहिए। बहुत। चलो हल, थैंक यू। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। एमबी के नाम से आ रहा है किसी का? एमबी, एमबी के नाम से आ रहा है। नगेश जी, सर जी, आप यहाँ पर हैं? हाँ मैम, बिल्कुल नहीं। तो सारी क्वेरीज ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, क्वेश्चन ठीक है, आंसर हो चुके हैं। ठीक है। तो सॉरी, आपने कैमरा ऑन नहीं कर पाया क्योंकि मेरी थोड़ा सा आज सी चल रही है, ठीक है, मैं तो बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो ठीक है, फिर कोर्स में मिलते हैं आप सभी के साथ। और बिल्कुल 11 तारीख से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको कल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सभी ग्रुप में पेमेंट की, तो आप पेमेंट कराकर अपने आप को रजिस्टर कराइए। और मैम से जो उनका 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो उसको एंजॉय कीजिए। इतने बेस्ट मेंटोर, इतनी अच्छी सोल पढ़ाने वाली, इतना इतना एक्सपीरियंस शायद वो कहीं आपको नहीं मिले। इसलिए तो हम बोलते हैं कि अगर आपने हमें एक बार सुन लिया तो आप कहीं से और से पूछ कर ही नहीं पाओ, करोगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए, मैं सभी का लाभ। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जी, जी। बोलिए। जी नमस्कार। मैम, मेरे को है ना अ, अ, मैंने आक्षिक रीडिंग पहले लिए हैं, और मैम मैंने खुशी भी फील करी है आज जो आपने मेडिटेशन कराया उसमें। मैं रेकी से भी जुड़ी हुई हूँ, और मैम आपको अगर कुछ कहना हो तो आप कहें, आपसे बात हो पा रही है? नहीं, हमने तो आपको बताया कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारा काम है कि आपको देवदूत बनाना, तो बस हम तो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट ईश्वर के साथ पूरा कर रहे हैं। मैम मैं आक्षिक कोर्स में मेडिटेशन करना चाहती हूँ। आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपके माइक में प्रॉब्लम है या नेटवर्क में प्रॉब्लम है? मैं मेडिटेशन भी करना चाहती हूँ बाद में, कोर्स जो है ना उसका। आप कोर्स तो ज्वाइन लगता है करना चाहते हैं, जरूर करें, वेलकम आपकी है आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका ना
माइक शायद डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली भेज देना, ठीक है? हाँ। या तो मैं आंसर कर दूंगा या मैम के थ्रू आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है? ठीक है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर। चलो तो सबको फिर कर देते हैं जय श्री कृष्णा। हाँ जी, चलिए मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्ण के लिए, जय और श्री कृष्णा मैम सर। सभी को जय जय श्री कृष्ण। आज का एनर्जी एक्सचेंज से जय श्री जय श्री जय कृष्ण श्री मैम। कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण Thank you, मैम। thank you, ma'am. Thank you so जय much. श्री Gratitude, gratitude, जय gratitude. श्री जय श्री Thank you so Shri much. Rajat ma'am. Thank you, sir.